Bismillahirrahmanirrahim. My name is Omen Aman. Today the topic that I'm going to discuss with all of you is characteristic of benign and malignant tumor and local invasion and metastasis. So first of all, what is neoplasm? Neoplasm is basically abnormal growth of tissues, also known as tumor. कि हमें पता है कि जब भी सेल हमारे पास एबनॉर्मली ग्रो करते हैं तो वो एबनॉर्मल क्लस्टर्स ऑफ टिश्यूज़ बना देते हैं, जिसको हम नियोप्लाज्म कहते हैं। आगे हमारे पास है सेल कैरेक्टरिस्टिक कि हमारे पास ट्यूमर की दो टाइप्स होती है, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर हमारे पास क्या होते हैं? वेल डिफरेंशिएटेड सेल डेट रिजेंबल नॉर्मल सेल ऑफ द टिश्यूज़ फ्रॉम विच द ट्यूमर ओरिजिनेटेड। Malignant tumors are undifferentiated and often bear little resemblance to the normal cell of the tissue from which they arise. कि बिनाइन ट्यूमर हमारे पास वो होता है कि जिसमें न्यूली फॉर्म सेल जो होते हैं वो अपने पेरेंट सेल की तरह रिजेंबल करते हैं, ठीक है, फंक्शनली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास क्या होता है, जो न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं वो रिजेंबल नहीं करते अपने नॉर्मल पेरेंट सेल की तरह। मोड ऑफ ग्रोथ क्या है? Tumor grow by expansion and does not infiltrate the surrounding tissue, usually encapsulated. Malignant tumor grow at periphery and send out processes that infiltrate and destroy the surrounding tissues. कि इसमें ये बताए हो कि बिनाइन ट्यूमर हमारे पास जो सेल्स और टिश्यू जो इर्द गिर्द होते हैं हमारे पास, उनको हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करता है? क्योंकि इस सेल के इर्द गिर्द हमारे पास कैप्सूल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बाकी सेल और टिश्यू जो होते हैं इसके इर्द गिर्द, उनके ऊपर प्रेशर तो एक्सर्ट करता है, लेकिन उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है, और ना उनको डिस्ट्रॉय करता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास क्या होता है, जो जब ट्यूमर कास हो जाते हैं तो वो बाकी सेल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल उसके अंदर पेनिट्रेट करता है और इनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इस पिक्चर में बताया हुआ कि हमारे पास बिनाइन ट्यूमर में हमारे पास हर सेल के इर्द गिर्द कैप्सूल्स है, ठीक है, और इस कैप्सूल की वजह से वो सेल क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन और दूसरे सेल के ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास क्या है, देखें कि ये शेप चेंज हो रही है और ये अपना बाकी सेल के अंदर भी एक सेल जो होता है वो अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दूसरे सेल के अंदर क्या कर रहे हैं? पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह ट्यूमर कास हो रहे हैं बाकी सेल्स के अंदर भी, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर दीज आर नॉन मैलिग्नेंट नॉन कैंसरियस ट्यूमर, ठीक है। A benign tumor is usually localized and does not separate to other part of the body. Benign tumor are typically slow growing. Benign tumor respond well to treatment and they often have well defined border. So surgical remove can be an effective treatment. कि हमारे पास इसमें ये बताया हो कि बिनाइन ट्यूमर के इर्द गिर्द हमारे पास हर सेल के इर्द गिर्द कैप्सूल होते हैं। वो कैप्सूल इनको क्या करते हैं? लोकलाइज्ड रखते हैं, ठीक है, लोकलाइज रखते हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं? इजीली किसी भी सर्जरी के थ्रू उस ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस सर्जरी के थ्रू अगर हम ट्रीटमेंट ना करें या उस बिनाइन ट्यूमर को रिमूव ना करें तो उसका क्या करते हैं? साइज़ क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, और वो बिनाइन ट्यूमर हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास क्या होता है? सीरियस होता है, ठीक है। इस वजह से फिर हमें क्या करना चाहिए कि बिनाइन ट्यूमर को इजीली और बहुत जल्दी उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। वैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर में चेंज हो जाते हैं और कैंसर काज करते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसरियस ग्रोथ, यूजली फास्ट ग्रोइंग, they are often resistant to treatment, may separate to other part of body and they sometimes recur after they were removed. कि हमारे पास क्या होते हैं कि इसकी ग्रोथ रेट बहुत हाई होते हैं। अगर हम सर्जरी के थ्रू बिना मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव भी कर दें लेकिन ये फिर भी ट्यूमर काज करते हैं, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर
स्टे इन प्राइमरी लोकेशन विदाउट इन्वेडिंग अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। कि इसी में फिर से वही बताया हुआ कि हमारे पास बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और बाकी बॉडी ऑर्गन या टिश्यूज़ के अंदर ये क्या करते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है, और ना उनके अंदर ट्यूमर कास्ट करते, ठीक है। इसलिए एज सच इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं कास्ट करता। malignant ट्यूमर हमारे पास क्या है, a term for disease in which abnormal cell divide without control and can invade nearby tissues. Malignant cell can also separate to other part of body through blood and lymph system. कि हमारे पास क्या होता है कि malignant ट्यूमर इन्वेसिव होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बाकी सेल बाकी टिश्यूज़ को भी डैमेज करता है, ठीक है, और ये एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन के अंदर मूव करते हैं और वहाँ पे ट्यूमर कास्ट करते हैं। कैसे मूव करते हैं, हमारे पास ब्लड और लिम्फ बॉडी फ्लूइड है, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर किडनी के अंदर ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो ये ब्लड के थ्रू हमारे पास लिवर के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ट्यूमर कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो ट्यूमर हमारे पास किडनी से हमारे पास जो ट्यूमर लिवर के अंदर जाएगा, वो हमारे पास लिवर का जो लिवर में ट्यूमर होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो लिवर का मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं होगा, वो किडनी का होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइमरी साइट हमारे पास क्या है, किडनी है, ठीक है। और अब हमारे पास ये बताया हो कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। वही बताया कि हमारे पास बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं नॉन इन्वेसिव होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, हमारे पास इन्वेसिव होते हैं, ठीक है। मींस के ये हमारे पास इन बाकी टिश्यूज सेल को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, जबकि बिनाइन ट्यूमर नहीं करता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर के इर्द गिर्द कैप्सूल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, और उसकी शेप में चेंज होती है। ये एक सेल दूसरे सेल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर रिमूव हो जाता है तो वो अपनी ओरिजिन शेप में आ जाता है, ठीक है। और बिनाइन ट्यूमर में हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास क्या हो जाता है कि ये बॉडी के दूसरे पार्ट में मूव कर जाते हैं और वहाँ पे ट्यूमर काज करता है, ठीक है। इस तरह इससे क्या हो जाता है, हमारे पास कैंसर काज हो जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर से। डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या है कि सेल रिजेंबल करता है अपने पेरेंट सेल की तरह, ठीक है। ये मोस्टली हमारे पास एपिथेलियम सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, ठीक है। और हमारे पास डिफ्रेंशिएशन में ये होता है कि जो न्यू सेल्स होते हैं ना, वो पेरेंट सेल की तरह रिजेंबल करते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी और फंक्शनली, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्किन सेल कार्सिनोमा हो गया, ये हमारे पास सेम केराटिन प्रोड्यूस करेंगे जैसा कि स्किन के सेल करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर लिवर के अंदर कार्सिनोमा हो जाए, जिसको हम कहते हैं हिपैटिक कार्सिनोमा, तो वो सेम बाइल प्रोड्यूस करेंगे जिस तरह लिवर के बाकी सेल हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लिपिड सेल लाइपोमा हमारे पास क्या है, एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते हैं कि बाकी लिपिड सेल्स की ही तरह होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, लिपिड वैक्यूल पाए जाते हैं जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह बिनाइन ट्यूमर लाइपोमा के अंदर भी हमारे पास लिपिड वैक्यूल होगा और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसे हमारे पास बाकी साइटोप्लाज्म के अंदर लिपिड वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कार्टिलेज के सेल जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, अगर उनके अंदर बिनाइन ट्यूमर हो जाए जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोमा, तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि जिस तरह हमारे पास बाकी कॉन्ड्रोसाइट करते हैं कि हमारे पास कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये बताया है कि बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड सेल मींस कि ये होता है कि हमारे पास ये सेम फंक्शनली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं अपने पेरेंट सेल की तरह, ठीक है। आगे हमें बताया है कि एनाप्लेजिया क्या होता है और डिस्प्लेजिया क्या होता है, ठीक है। एनाप्लेजिया मतलब कि जब हमारे पास हमने बताया है कि डिफ्रेंशिएशन किसको कहते हैं, कि जब हमारे पास न्यूली फॉर्म सेल जो होते हैं वो रिजेंबल करे अपने पेरेंट सेल की तरह। लेकिन एनाप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास वो सेल रिजेंबल नहीं करते अपने पेरेंट सेल के से तो उसको हम कहते हैं एनाप्लेजिया। अनडिफ्रेंशिएट सेल्स होते हैं, ठीक है, डेट नॉट रिजेंबल टू देयर पेरेंट सेल, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होंगे और फंक्शनली भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट सेल की तरह, ठीक है। और ये जो फंक्शन लॉस करेंगे, लॉस इन फंक्शन हो जाएगा न्यूली फॉर्म सेल का, वो कम्प्लीटली भी होते हैं और पार्शली भी होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नॉर्मल सेल है, ठीक है, ग्लैंडुलर सेल, कोई भी नॉर्मल जो हमारे पास सिक्रीशन करते हैं, जब ये एनाप्लास्टिक सेल बन जाएगा, न्यूप्लाज्म सेल बन जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अनडिफरेंशिएट हो जाएगा अपने पेरेंट सेल की तरह, ठीक है। फिर ये ग्लैंडुलर सेल्स नहीं होगा, इसकी शेप ग्लैंडुलर नहीं होगी, ना ये सिक्रीशन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या करते हैं, हमारे पास मेच्योर सेल के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं मसल सेल में, ब्लड सेल में, फैट सेल में। अगर हमारे पास स्टेम सेल मेच्योर सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है या चेंज हो रहे हैं, अगर डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है उस टाइम पे अगर कोई चेंज आ जाएगी, किसी स्टेज में चेंज आ जाएगा, तो हमारे पास वो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो मेच्योर सेल नहीं बनाएगा, वो न्यूप्लास्टिक या एनाप्लास्टिक सेल जब बनाएगा तो हम उसको कहते हैं एनाप्लेजिया, ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो एनाप्लेजिया सेल्स, एनाप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन या बैकवर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि वो ऑफ जो न्यूली फॉर्म सेल या ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, रिजेंबल नहीं करते, ठीक है। एनाप्लेजिया में हमारे पास बहुत सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है। जैसा कि पॉलीमॉर्फिज्म्स में कि उसके साइज़ में हमारे पास चेंज आएगा, उसके शेप में हमारे पास चेंज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लाई होता है, मतलब कि न्यूक्लियर का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंटेंस रेशो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक के हमारे पास रेशो के अंदर न्यूक्लियर के जो और साइटोप्लाज्म की जो साइज़ की रेशो है उसके अंदर चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल रेशो हमारे पास जो थी उसके सेल की और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वो 1:1 थी, लेकिन वो जब एनाप्लास्टिक या न्यूप्लाज्म बन जाएगा तो 1:6 हो जाएगी या 1:4 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास एनाप्लेजिया में हम ये क्या कहते हैं कि वो अनडिफरेंशिएट सेल बन जाते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, ये दोबारा से चेंज हो सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेजिया में ये हमारे पास क्या होते हैं, एबेरेंट डेवलप सेल व्हेन द मैच्योर सेल लॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर इन अ टिश्यूज, ठीक है, कि ये इरिवर्सिबल होते हैं, कि लॉज इन यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल के हर सेल जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, चेंज आ जाती है, उसके पैटर्न के अंदर चेंज आती है, उसके फंक्शन के अंदर चेंज आ जाती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, डिस्प्लेजिया में वो चेंज इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर्स वगैरह हो जाती है, ठीक है, इसके वो हमारे पास डिस्प्लेजिया में आ जाते हैं। इस तरह के एग्जांपल ये है कि कोई बंदा स्मोकिंग करता है, ठीक है, हमारे पास एयरवे के अंदर कोलमनर एपिथीलियम होता है, जब वो बंदा स्मोकिंग करता है तो वो कोलमनर एपिथीलियम हमारे पास चेंज हो जाता है स्क्वैमस एपिथीलियम में, ठीक है। लेकिन अगर वो स्मोकिंग को छोड़ दे, स्मोकिंग करना बंद कर दे तो वो रिवर्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। कि वो जो हमारे पास कोलमनर एपिथीलियम जो था वो नॉर्मल उसके अंदर एयरवे के अंदर हमारे पास जो कोलमनर एपिथीलियम होते हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। जैसे वो स्मोकिंग करते हैं तो वो एनाप्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है, वो कोलमनर एपिथीलियम हमारे पास स्क्वैमस एपिथीलियम के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो बंदा हमारे पास स्मोकिंग करना छोड़ दे तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर जिसके अंदर वो चेंज होते हैं, ठीक है, वो नॉन सीलिया होते हैं, वो दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं कोलमनर में। लेकिन अगर वो बंदा स्मोकिंग करना नहीं छोड़ता, वो स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्प्लेजिया के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर अगर वो बंदा स्मोकिंग छोड़ भी दे, लेकिन फिर भी हमारे पास वो क्या होता है, वो स्टेज वो जो चेंज होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती, ठीक है, वो इरिवर्सिबल हो जाता है, डिस्प्लेजिया के स्टेज में चला जाता है, ठीक है। आगे हमें बताया कि लोकल इन्वेजन क्या होती है, द ग्रोथ ऑफ कैंसर इज accompanied by progressive infiltration, invasion and destruction of surrounding tissues, where most benign tumor grow as cohesive expansile masses that remain localized टू देयर साइट ऑफ ओरिजिन। कि हमारे पास लोकल इन्वेजन में ये बताया कि हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो इन्वेसिव होते हैं, बिनाइन ट्यूमर नॉन इन्वेसिव होते हैं। बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ एक्सपेंसाइल होती है, मतलब लोकलाइज्ड होती है, ठीक है। इसी वजह से कि वो अपनी प्राइमरी साइट जो ओरिजिन मतलब लोकलाइज्ड होती है, प्राइमरी साइट जहाँ से वो ओरिजिन होते हैं उसी साइट पे वो लोकलाइज्ड होती है बिकॉज ऑफ कैप्सूल, ठीक है। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर वो जो होते हैं हमारे पास वो इन्वेसिव होते हैं, बाकी सेल और टिश्यू को भी डैमेज करते हैं और मूवमेंट करते हैं थ्रू मेटास्टेसिस, ठीक है।
local invasion, surrounding tissue by tumor infiltration, invasion, destruction, invasive tumor, malignant, non-invasive tumor, benign. Benign tumor, expansile growth, which is capsule or muscular layer of smooth muscles, complex surrounding tissue but not penetrate the capsule, keep tumor localized. ठीक है, कि हमारे पास क्या बता रहे कि बिनाइन ट्यूमर में हमारे पास कंप्रेस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं करता है, ठीक है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या था, हमारे पास वो पेनिट्रेट करता है, ठीक है। इस तरह बिनाइन ट्यूमर हमारे पास क्या है, के हमारे पास बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल जो होते हैं, ठीक है, उसमें ना ही हमारे पास कोई कैप्सूल पाए जाते हैं और ना ही हमारे पास कोई स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर यूट्रस को होते हैं उसको हम कहते हैं लियोमायोमा, ठीक है, और वो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो यूट्रस के अंदर ट्यूमर होते हैं उसके इर्द गिर्द हमारे पास कैप्सूल नहीं होते, सिर्फ स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नो मेटास्टेसिस, नो डिस्ट्रक्शन, the tumor cell move to other site of liver but don't other organ tissue of body, ठीक है, कि ये ही बताए हुए हमारे पास कि अगर हमारे पास लिवर के अंदर कोई भी बिनाइन ट्यूमर है तो वो बाकी ऑर्गन के अंदर मूव नहीं करेगा, वो लिवर के ही सेल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। वो जो मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स और यूट्रस का, ये वही बताया कि बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल जो होती है उसमें ना ही हमारे पास कोई कैप्सूल होते और ना ही कोई हमारे पास स्मूथ मसल्स होते, और इस तरह हमारे पास जो यूट्रस का हमारे पास बिनाइन ट्यूमर जो यूट्रस का होता है उसको कहते हैं लियोमायोमा, ठीक है। लोकल इन्वेजन कैन comprise the function of involved tissue by local compressions, local destruction or preventions of normal organ function के लोकल इन्वेजन में क्या होता है कि वो हमारे पास बाकी सेल को क्या करते हैं कि कंप्रेस करते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, उनके नॉर्मल फंक्शन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ऑफ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह मेटास्टेसिस हमारे पास क्या होता है कि कौन सा प्रोसेस होता है, द सेपरेट ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्लेस वेयर दे फॉर्म टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी। In metastasis, cancer cells break away from the original primary tumor, travel through blood or lymph system, and form a new tumor in other organ or tissue of body. The new metastatic tumor is the same type of cancer as the primary tumor. For example, breast cancer is separate to lungs. The cancer cell in the lungs are breast cell cancer, not the lung cell. मेटास्टेसिस वो प्रोसेस होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्यूमर वो जिस जगह पे बने, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है, वो हमारे पास ब्लड या लिम्फ के थ्रू मूव करे किसी बाकी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर या ऑर्गन के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे भी ट्यूमर सेल बना देते हैं, ठीक है। इस तरह इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस के प्राइमरी साइड से जब वो मूव करते हैं किसी भी सेकेंडरी साइड पे, ठीक है। और इसमें ये बताया हो कि अगर हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी ट्यूमर हो गया, ठीक है, वो मेटास्टेसिस के थ्रू मूव करते हैं हमारे लंग्स के अंदर, लेकिन वो जो लंग्स के अंदर ट्यूमर काज करेगा वो लंग्स का ट्यूमर सेल्स नहीं होगा, ना लंग्स का ट्यूमर होगा, वो ब्रेस्ट का ट्यूमर होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइमरी साइट ऑफ ओरिजिन जो है वो ब्रेस्ट है। मेटास्टेसिस सेल cancer cell break away from where they form primary cell, travel through the blood and lymph system and form new tumor, metastatic tumor in other part of body. The metastatic tumor is same as the type as the primary cell. वही बताया हुआ कि हमारे पास अगर हमारे पास एक जगह पे ट्यूमर बन गया, ठीक है, प्राइमरी साइड पे, वो जब हमारे थ्रू मेटास्टेसिस मूव करके हमारे पास बाकी ऑर्गन या टिश्यूज़ के अंदर जब जाता है तो वो उस ऑर्गन और उस टिश्यूज़ का ट्यूमर नहीं होता है, वो उसी का ट्यूमर होता है जहाँ से वो मूव करके आया है प्राइमरी साइड जिस जगह से, ठीक है। ये सेम वही हमारे पास है कि मेटास्टेसिस में हमारे पास प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे मूव करते हैं बाय मींस ऑफ ब्लड और लिम्फ, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू, और और बाकी टिश्यूज़ और ऑर्गन के अंदर में हमारे पास क्या होता है, ट्यूमर काज करता है। यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है क्या है कि हमारे पास ये देखें कि हमारे पास किडनी के अंदर क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल के थ्रू मूव करते हैं हमारे पास लिवर के अंदर, ठीक है, बाय मेटास्टेसिस, ठीक है, और जब ये हमारे पास लिवर के अंदर मूव करेगा
तो लिवर के अंदर भी ट्यूमर काज होगा। लेकिन ये हमारे पास जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये हमारे पास होगा किडनी का ही, क्योंकि ये इसके प्राइमरी साइट है वो हमारे पास क्या है, किडनी है। ठीक है, थैंक यू।